एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बड़ी खबर यह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस उपद्रव पर बयान दिया है। दिल्ली में जो हिंसा हुई है उस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा करने वाले अन्नदाता नहीं हो सकते हैं, ये देश विरोधियों की साजिश है, ये कहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। गणतंत्र दिवस को बदनाम किया गया है, ये कहा है डिप्टी सीएम ने, और कहा कि इस हिंसा की घनघोर निंदा करता हूं। तो ये अहम खबर आपको बता दें, आज जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंसा की गई, उसके बाद अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या ये वाकई में वो अन्नदाता हैं जो इस पूरे देश का पेट भरते हैं। ये वो अन्नदाता नहीं हो सकते जो अनाज पैदा करते हैं, जो पूरे देश का पेट भरते हैं, क्योंकि अन्नदाता अराजक नहीं हो सकता, अराजकता नहीं फैला सकता। और दिल्ली में जो हुआ है उसे अराजकता ही कहा जाएगा, उसे प्रदर्शन ही कहा जाएगा, उसे उपद्रव ही कहा जाएगा। कहीं से कहीं तक इसे आंदोलन का नाम तो नहीं दिया जा सकता है। वो आंदोलन जो पिछले 60 दिन से अनुशासनता का पाठ पढ़ा रहा था, वही आंदोलन दिल्ली आते आते उपद्रव में तब्दील हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए अभी भी जो दिल्ली की सड़कें हैं वो शांत नहीं हुई हैं। अभी भी जो किसान रूपी प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी सड़कों पर डटे हुए हैं और अभी भी बदस्तूर उनका उपद्रव जारी है। उनके सामने जो भी आ रहा है उसे वो नुकसान पहुंचाने में गुरेज नहीं कर रहे हैं, चाहे फिर वो मीडिया कर्मी हो, चाहे फिर वो पुलिस कर्मी हो, चाहे फिर वो संपत्ति प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, वो सरकारी संपत्ति ही क्यों ना हो, वो हर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसी वजह से सवाल खड़ा हो रहा है कि दिल्ली में ये कौन लोग घुस आए हैं जो इस तरीके का बवाल कर रहे हैं और गणतंत्र दिवस के मौके पर इस देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और कुछ ऐसा ही बयान दिया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो देश के अन्नदाता नहीं हो सकते हैं। अब दिल्ली का माहौल सामान्य रहे, इसलिए गृह मंत्रालय ने एक बड़ा कदम भी उठाया है, बड़ा फैसला लिया है। अब अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है दिल्ली में और जल्द से जल्द इस उपद्रव को शांत कराने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अभी भी आईटीओ पर किसान रूपी जो प्रदर्शनकारी हैं, जो उपद्रवी हैं, वो अभी भी डटे हुए हैं और अभी भी लगातार उनका हंगामा जारी है, लगातार वो बवाल कर रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं इस देश की गरिमा को। क्योंकि आज देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, एक ऐसा दिन जब पूरे देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की नजर भारत पर होती है। ऐसे दिन को बदनाम करने की कोशिश की गई है। अब सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसान नेता, वो किसान नेता जो अभी तक अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे, वो किसान नेता जो शांति की दुहाई दे रहे थे, वो अचानक से अब गायब हो गए हैं, वो अब सामने नहीं आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि वो इस हिंसा में शामिल नहीं है, वो खुद को इस हिंसा से अलग करते हैं। तो फिर सवाल ये है कि अगर किसान नेता भी खुद को इस हिंसा से अलग कर रहे हैं, तो फिर ये कौन लोग हैं जो दिल्ली में उपद्रव कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि लाल किले पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और आईटीओ पर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि ये दो ऐसे केंद्र हैं दिल्ली